जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मांग तो वहाँ होती है जहाँ एतबार ना हो। मुझे तो यकीन है कि तुम मन की जान लेते हो। बिनु बोलियां सब कुछ जानदा, किसु आगे कीजिए अरदास। जय गुरुजी महाराज। जय संगत जी। मैं आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज मैं आपके सामने जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ संगत जी कि बहुत दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोच रही हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से रोज ही रह जाता है। अपना लास्ट शुक्राना सत्संग जो मैंने शेयर किया था वो नवरात्रों में किया था, और वो भी मुझे नहीं पता कि अभी मेरा शेयर हुआ है या नहीं। संगत जी, मैं भी अपने सत्संग बहुत टाइम से सुनती हूँ, तो अलग अलग चैनल्स के सत्संग आ जाते हैं जो भी मेरे मोबाइल पे डिस्प्ले होते हैं, तो वही वाले मैं सुन लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा लास्ट सत्संग शेयर हुआ है या नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसे भी गुरु जी की रजा। तो नवरात्रों के बाद से मैंने कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया। जो लास्ट सत्संग मैंने शेयर किया था संगत जी, उसमें मैंने बताया था, अगर वो सत्संग शेयर हुआ हो तो उसमें मैंने बताया था कि गुरुजी ने किस तरह मुझे नवरात्रों में अष्टमी के दिन बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, जो मैं कब से मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे वो सारे गिफ्ट चाहिए थे। और गुरुजी ने मुझे पहले से ही मैसेज भेज दिया था कि नवरात्रों में अष्टमी के दिन तेरे पास तेरा सरप्राइज गिफ्ट आएगा। और गुरुजी ने मुझे मेरा सरप्राइज गिफ्ट दिया, जिसको पाकर मैं बहुत 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 खुश हुई। तो इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी को अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे कहा था इस मैसेज में कि नवरात्रों में ही तेरे सारे जितने भी परेशानियां चल रही हैं, सारी की सारी परेशानियां खत्म हो जानी है, और हमेशा के लिए तुझे हेल्थ ब्लेस करूंगा और वेल्थ ब्लेस करूंगा। तो गुरुजी, जैसे कि आपने कहा था, और आपने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के बारे में भी कहा था कि आप मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे, वो आपने जो भी मैसेज मुझे दिया था वो आपने पूरा किया। और हाँ संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत दिनों से मुझे एक शादी में जाना था, जो कि मेरी ही दीदी के बेटे की शादी थी। मुझे उस शादी में जाना था, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न हो रहे थे, फैमिली में कुछ हेल्थ इशू हो रहे थे, कुछ हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा जाना जो था वो कैंसिल होता जा रहा था। तो मुझे लेकिन मन नहीं कर रहा था कि मैं उसे कैंसिल करूं, क्योंकि आपको पता ही है संगत जी कि जब अपने ही बहन के घर में शादी हो तो कहाँ ही हमारा मन करता है कि हम उसे अटेंड ना करें। तो मेरा बहुत मन था अंदर से कि यार जाना चाहिए, लेकिन
फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसकी वजह से जाना पॉसिबल भी नहीं लग रहा था, बट मन कर रहा था कि नहीं जाना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी छोटी बहन उनकी घर शादी पे नहीं पहुंची। तो संगत जी, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है और गुरुजी उसमें बोलते हैं कि जहाँ पर भी शादी का बुलावा आता है आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इस तरह का मेरे पास मैसेज आता है तो मैं समझ जाती हूँ संगत जी कि गुरुजी चाहते हैं कि मुझे शादी में जाना चाहिए और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं किसी भी रीज़न की वजह से उस शादी को अवॉइड करूँ। तो ऐसा ही किया मैंने। मैं कैसे भी करके सेम डे शादी में गई, जिसमें 5-6 घंटे में मेरा जाना आना और अटेंड करना सब कर लिया, लेकिन मैंने अटेंड करी क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि जब भी कहीं से बुलावा आता है तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए और उनको खुश करना चाहिए, जो भी आपको बुलाते हैं उनको खुश करना चाहिए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी की बात मानी और मैंने शादी अटेंड करी और सच में संगत जी, मैं जब वहाँ शादी में गई तो सब मुझे देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि मेरा जाना बिल्कुल ऑलमोस्ट कैंसिल था और लास्ट मोमेंट पे मैं चली गई। सभी लोग मुझे देख के बहुत खुश हुए। और संगत जी, आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पर एक मेरे रिलेटिव थी जिनकी शादी को कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं और उनसे मैं आज तक कभी नहीं मिली। हमेशा ऐसा कुछ हुआ कि हमें मिलना था, बस किसी भी रीज़न की वजह से हमारी मुलाकात आज तक नहीं हुई। तो वो एक लेडी मुझे उस दिन शादी में मिलती है और पहली बार हम एक दूसरे को मिल रहे थे और वो मुझे देखकर बहुत ही खुश होती है। मैं भी उसको देखकर खुश होती हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और हमारी बातचीत होती है और वो मुझसे बहुत ही कम एज की थी। ठीक है, उसके बाद भी उनको जब मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी एज से ज़्यादा लग रही थी वो संगत जी, है ना। तो मुझे लगा, मैं कहा अभी तो बहुत छोटे छोटे इनके बेबीज़ हैं, ये ऐसा क्यों है कि मतलब कि इतना ज़्यादा ये बड़ी बड़ी से दिख रही हैं, ऐसा क्यों है। मुझसे बहुत बहुत छोटी थी वो। मैंने कहा ऐसा क्यों है, तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी सी एज में इनको ऐसा क्या हुआ कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये एज इनकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन संगत जी, ऐसा पता नहीं, मुझे कि सबको ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या हुआ। और जो वो मुझसे बात कर रही थी ना, वो बहुत खुश हो रही थी और मैं भी बहुत उनसे अच्छे से बात कर रही थी, है ना। तो संगत जी, जब हम बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों उनको देख के ना एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि पता नहीं कि उनकी स्माइल, उनका फेस या कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन तो आ रहे थे ना, ऐसा बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था उनसे मिलके ना। पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं इनसे मिल ली। वो भी मुझे बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा दीदी, मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो संगत जी, ठीक है, मैं उनसे मिल ली। मिलने के बाद मैं घर आ गई और पता नहीं क्यों जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं उनके कुछ जो फेस एक्सप्रेशन थे, उनका जो स्माइल करने का तरीका था, वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे गुरुजी हंसते थे। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कुछ हिस्सा जो गुरुजी की स्माइल करने का, बात करने का, या जो भी, मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसे क्यों वाइब्स आए थे कि वो गुरुजी की तरह कुछ उसमें था, कि मुझे ऐसा क्यों फील हुआ कि मतलब कि गुरुजी से क्यों मैं उनको रिजेंबल कर रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर ये वाइब्स आ रही थी कि यार उनसे मिलके कुछ स्पेशल लगा, ऐसा क्यों था। और कहीं ना कहीं कुछ फेस एक्सप्रेशन मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी से मैच हो रहे थे उनके। ठीक, पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्स आए थे संगत जी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, बस इतना जरूर कहा कि पहली बार वो मुझसे मिली थी और पता नहीं क्यों मुझे देख के बहुत खुश हुई वो। मैं उनसे आते हुए भी मिली और मैंने उनको गले मिलते हुए आई। मैंने कहा अच्छा चलो मैं चलती हूँ। तो वो भी बड़ी खुशी, चलो दीदी घर आना। मैं कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगी बेटा। ठीक है संगीत जी, तो ऐसे हमारी लास्ट मीट हुई और मैं अपने घर आ जाती हूँ। तो मैं गई थी दशहरे के दिन शादी अटेंड करने, वहीं पर मुझे वो मिली थी संगत जी। और दशहरे के बाद रात को मैं लेट नाइट आई थी, 2 बज गए थे मुझे आते आते। उसके बाद 13 तारीख को तो मैंने मैसेज नहीं, थोड़ा बहुत देखा, लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं है। लेकिन 14 तारीख को जैसे मैं कोई मैसेज मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ संगत जी।
तो 14 तारीख को ऐसे ही मैं अपने फ़ोन को चेक कर रही थी तो उसमें एक मैसेज आया था जिसमें गुरुजी ने लिखा था, दशहरे वाले दिन भीड़ में मैं तुझसे मिलने आया था और तूने मुझे पहचान लिया, जा कल्याण कित्ता। तो संगत जी, पहले मुझे लगा कि मैसेज जो मैंने पढ़ा जल्दी जल्दी में पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा उसमें लिखा है कि दशहरे वाले दिन मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तो मुझे पहचान लियो। लेकिन फिर मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, वो भी मैसेज रीड कर रही थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा है कि मुझे पहचान लियो। तो मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पहचान लियो, गुरुजी ने लिखा है कि तूने मुझे पहचान लिया, मैं दशहरे की भीड़ में तुझसे मिलने आया था और हाँ तूने मुझे पहचान लिया। तो संगत जी, एकदम से मेरे दिमाग में वही पिक्चर क्लिक हुई, जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि मेरे जो रिलेटिव थे वो मुझे काफ़ी हद तक गुरुजी की से रिजेंबल कर रही थी मैं उसे, कि पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ फेस एक्सप्रेशन, कुछ हंसने का तरीका, या पता नहीं कौन सी चीज़ मुझे ऐसा एक पॉजिटिविटी सी लग रही थी उससे मिलकर, और एकदम से मेरा ध्यान उस पर गया और मैं खुश हुई, मैंने स्माइल दी और मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी क्या वो आप ही थे, इसीलिए मुझे आपके जैसी फीलिंग आ रही थी उससे मिलकर। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे जो उस रूप में आकर मुझसे मिले और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया, 5 से 10 मिनट तक का टाइम या मे बी 15 मिनट का टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया और बहुत अच्छे से उसने मुझे ग्रीट किया, हम गले मिलते हुए आए, उसने इवन मेरा नंबर भी पास किया। लेकिन संगत जी, आप सोच सकते हो कि मैंने ना कुछ समय पहले एक मैसेज, एक सत्संग सुना था जिसमें कि जो एक आंटी जी थी वो बता रही थी कि अक्सर गुरुजी उनसे मिलने आते हैं और वो उन्हें पहले मैसेज दे देते हैं कि मैं तेरे से इस रूप में मिलने आऊँगा, और अक्सर उनके ट्रिप पे, उनके कहीं पर भी वो ऑफिस या कहीं पर भी जाती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं, जो उनको फील हो जाता है कि वो गुरुजी थे और वो उनको ग्रीट कर लेती है मन ही मन, मिल लेती है उनसे, ग्रीट कर लेती है मन ही मन, और बाद में उन्हें एहसास हो जाता है कि यही गुरुजी है। उनके बाद उनके फ़ोन पे मैसेज भी आता है कि वो गुरुजी ने बताते हैं कि हाँ पुत्र, तूने मुझे पहचान लिया, वो मैं ही था। संगत जी, मैं बड़ा खुश होती थी जब मैं उनके मुंह से ये सत्संग सुनती थी, तो मुझे लगता था ओ माय गॉड, कितनी ब्लेस्ड है ये कि गुरुजी इनसे मिलने भी आते हैं और मिलने आने के बाद उनको मैसेज करके बताते भी हैं कि हाँ पुत्र, तूने मुझे पहचान लिया, मैं ही था वो। तो संगत जी, मैं बहुत खुश होती थी। मैंने कहा कि कितना प्यारा एक्सपीरियंस होता होगा इन्हें कि गुरुजी पहले बताते हैं कि मैं तुझे किस रूप में दर्शन दूंगा, उसके बाद दर्शन देते हैं और उसके बाद जब वो पहचान लेती हैं तो गुरुजी वापस टेलीपैथी करके उनको बताते भी हैं कि हाँ पुत्र, तूने मुझे पहचान लिया, वो मैं ही था। तो बहुत खुश होती थी मैं संगत जी उनका ये सत्संग सुन के कि वाओ, कितना मजा आता होगा इन्हें कि डायरेक्टली भगवान इनसे मिलते हैं, भगवान इन्हें मैसेज करके कंफर्म भी कराते हैं कि वो मैं ही था पुत्र। तो संगत जी, वो जो मैं उनका सत्संग सुन के खुश होती थी, वही सत्संग मेरे साथ भी हुआ कि मेरे को भी, हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरे पास मैसेज पहले आया हो कि गुरुजी ने बताया हो कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, लेकिन हाँ मेरे पास मैसेज बाद में आया। लेकिन हुआ सेम ही कि जो मुझसे वो लेडी मिली थी और जिनको देख के पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यार कि कहीं ना कहीं इनमें मुझे गुरुजी की झलक दिख रही है, ऐसा मेरे मन में पता नहीं क्यों फील आ रहा था। और उसके बाद जब मेरे पास मैसेज आया तो मेरे पास भी वही मैसेज आया जैसे कि उन संगत आंटी जी के पास आता था और उन्होंने कहा, दशहरे की भीड़ में मैं तुझसे मिलकर चला गया और तूने मुझे पहचान लिया, वो मैं ही था। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी कि गुरुजी किसी भी रूप में मुझसे भी मिलने आए, उन्होंने मुझे भी अपना बच्चा माना और वो मुझसे भी मिलने आए और मुझे भी टेलीपैथी के माध्यम से उन्होंने कंफर्म भी कराया कि वो मुझसे मिलने आए थे दशहरे की भीड़ में और मैंने उन्हें पहचान लिया। तो इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी वो आप ही थे। तो आपकी बेटी आपको
अनंतम 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 शुक्राना बोलना चाहती है मेरे गुरुपा कि वो प्यार जो आप अपने उस बच्चे को देते थे, उन आंटी जी को देते थे, वही प्यार वही दुलार आपने मुझे भी दिया। आपने मुझे भी उस लायक समझा कि आपने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताया भी कि आप मुझसे मिल कर गए हैं और मैंने जो फील किया वो सही था। मैंने आपको पहचान लिया, वो आप ही थे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा कि पता नहीं हमारे कौन से पुण्य कर्म पिछले जन्मों के होंगे गुरुपा, जो आप हमारी लाइफ में आए हैं गुरुपा। मैं सच में संगत जी, लाइफ इतनी खूबसूरत हो गई है ना, इतनी खूबसूरत हो गई है ना कि शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इतने प्यारे गुरुजी हम सबको मिले हैं जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकता। संगत जी, लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर एक के साथ चलती ही है और चलेंगी ही, क्योंकि जैसे कि हमें पता है हम सब लोग इस धरती पे तभी आते हैं जब हमारे पिछले जन्मों के कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं। अदरवाइज हम इस धरती पर आते ही नहीं। हर इंसान का पिछला कुछ कार्मिक अकाउंट है जिसके लिए उसे जन्म लेना पड़ेगा और उसे ये सब भोगना पड़ेगा संगत जी। लेकिन सोचो संगत जी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने आज तक देखी होगी, जितनी भी सिचुएशन हमने आज तक देखी होगी, जो भी दुख जो भी सुख हमारी लाइफ में आए होंगे संगत जी, लेकिन ये जो इतना प्यारा एहसास, इतना प्यारा गुरु जी की होने का एहसास जो हमारे पास है ना संगत जी, ये अमूल्य है, अमूल्य है। हमने जो भी अभी तक, किसी ने भी जो भी जिंदगी में अभी तक पाया होगा ना संगत जी, दुख हो चाहे सुख हो, जो भी हमने सुख पाया होगा, दुख को तो छोड़ो, दुख तो आना ही है, लेकिन जो भी हमने सुख अभी तक अपने इस जीवन में पाया होगा ना संगत जी, वो सब चीजों से ऊपर, सब सुखों से ऊपर, सबसे अमूल्य धरोहर जो हमारे पास है ना संगत जी, वो हमारे गुरु जी का प्यार है। मैं तो इतना धन्य मानती हूँ ना अपने आप को संगत जी कि पता नहीं कौन से पुण्य कर्म मैंने पिछले जन्मों में किए होंगे जो मेरे भोले बाबा ने मुझे अपना लिया, अपनी संगत के रूप में अपना लिया, मुझे अपनी बेटी बना लिया संगत जी। शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकते। गुरु जी कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। सही कहते हैं संगत जी। इतने प्यारे प्यारे बातें हमारे गुरु जी महाराज हमें सिखाते हैं, कितने प्यार से हमारे मुश्किल से मुश्किल कर्मों को भी छोटे में कटवा देते हैं वो, और तभी वो हमसे हमेशा कहते हैं कि नीवे होके रहो, धीरज रखो, क्योंकि संगत जी उन्हें पता है कि पिछले जन्म में हम धीरज नहीं रख पाए होंगे, हम हर एक को जवाब देते होंगे, पता नहीं कौन कौन सी गलतियां करके आए होंगे, तभी तो हम संगत जी इस जीवन में अपने अपने कर्मों के अकाउंट लेकर आए हैं, और पता नहीं किस किस तरह से हम उन कर्मों को भोग रहे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आती है तो समझ आता है कि यार पता नहीं क्या बुरा किया होगा हमने भी किसी के साथ, जो आज हम ऐसा भोग रहे हैं। तो संगत जी सोचो, गुरुजी हमें कितने प्यार से बताते हैं कि तुम सबको माफ़ कर दो। सबको माफ़ कर दो मतलब कि हाँ, अगर हम सबको माफ़ कर देंगे, चाहे कोई हमारे साथ कितना ही गलत कर रहा हो संगत जी, लेकिन अगर हम उन सबको माफ़ कर देंगे और उनको जो भी कुछ उनके साथ करना है वो हम सब गुरु जी पे छोड़ देंगे, तो हमारे कोई कर्म बनेंगे ही नहीं। गुरु जी इतना धैर्य सिखाना चाहते हैं हमें, यही बात हमें सिखाना चाहते हैं कि तुम धैर्य रखो, इतना धैर्य रखो कि तुम्हें चुप रहना है। अगर कोई भी तुम्हारे साथ गलत करता है, बार बार कुछ भी करता है, तो उसका जवाब मैं खुद दूंगा, लेकिन तुम चुप रहो, तुम किसी को जवाब मत दो। संगत जी कितने प्यारे गुरु जी हैं हमारे, जो ये चाहते हैं कि इस जीवन में रहते हुए हमारे कोई कर्म बने ही ना, जिससे कि हमें इस दुनिया में दोबारा आके इतनी मुश्किलें झेलनी ही ना पड़े। संगत जी सोचो कितने प्यारे गुरु पाए, कितने प्यारे गुरु पाए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस
बुरी आदतों को फॉलो करें जो कि हम ऑलरेडी पिछले जन्मों में करके आ रखे हैं, जिसके कारण हमें जन्म मिला है। और उस जन्म में जो भी दुख सुख हमारे आ रहे हैं वो सब पिछले सब कार्मिक अकाउंट चल रहे हैं। हमारे प्यारे गुरुजी, आप हमें नीवा होकर चलना सिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा। आप बहुत 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 सारी प्यारी प्यारी बातें अपनी सारी संगत को सिखाते हैं गुरुपा। हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं गुरुपा, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितने ब्लेस्ड हैं हम कि हमें स्वयं महाशिव ने अपनी शरण में लिया हुआ है गुरुपा। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का, हर लम्हे का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है गुरुपा, और मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुपा कि आपने मेरी जो प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी समय से एक प्रॉब्लम चल रही थी जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी से मैंने पिछले अपने सत्संग में अरदास भी लगाई थी और बोला था गुरुजी कि आप बहुत जल्दी मेरी ये प्रॉब्लम को ठीक कर दोगे। और संगत जी, श्राद्धों में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दोगे। और गुरुजी ने नवरात्रों में ही मेरी वो प्रॉब्लम को दूर कर दिया और मेरी बहन को पूरी तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, ये आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता गुरुपा, कोई भी नहीं कर सकता। आप कैसे सबके जीवन में उजाले भर रहे हो प्रभु, कैसे हर पल हर क्षण हर लम्हा लोगों को इतने सारे कष्टों से बचा रहे हो गुरुपा। आपको कितना भी धन्यवाद दे सब कम है गुरुपा, कितना भी धन्यवाद दे आपको बहुत कम है मेरे गुरुपा। मैं बता नहीं सकती गुरुपा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुपा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे गुरुपा, बस कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। जाने जाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, किसी से भी कोई गलती हो जाए गुरुपा, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना, ना इस जन्म में ना किसी भी जन्म में। हमेशा मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, हम सबको अपनी शरण में रखना गुरुपा। हम सभी को सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, आरोग्य प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना गुरुपा। हमेशा हम सबके अंग संग रहना, हमेशा हम सबके अंग रहना मेरे प्यारे गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना प्रभु, हमेशा हर जगह हर जन्म में आपको हमारा हाथ पकड़े रखना है गुरुपा, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके बिना हमारा जीवन जीवन ही नहीं है प्रभु, ये सजा है सिर्फ। आपके आने से जीवन में बहुत 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 नई नई खूबसूरत चीजें होने लगी हैं गुरुपा। आपका आना परम सौभाग्य है प्रभु, हमारा जीवन जो है पूरी तरह से बदल चुका है गुरुपा, पूरी तरह से बदल चुका है। जितना 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 शुक्राना करो उतना कम है मेरे गुरुपा। आप तो पूरी संगत से बहुत प्यार करते हो गुरुपा, दिन रात इतने चमत्कार आपके सुनती हूँ मैं गुरुपा। पूरी संगत को आप इतना प्यार करते हो प्रभु, सबके कितने कितने कष्ट आप हमेशा हरते रहते हो मेरे गुरुपा। सिर्फ 10% कष्ट आप हम सबको देते हो, हमसे वो भी सहन नहीं होते गुरुपा। सच में प्रभु, आपसे मैं हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर विनती करती हूँ गुरुपा, जिस तरह से आप अपने भक्तों को दर्शन देने आते हो प्रभु, हर पल हमारे साथ खड़े होते हो, हमेशा हमें हर पल अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हो, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, शब्दों में
जितनी भी तारीफ करूं आपके शब्दों में कम है प्रभु, शब्द ही नहीं मिलेंगे। मेरे बाबा, मेरे प्यारे से भोले बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभु, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, कोई भी भूल जो को क्षमा करना प्रभु, कोई भी भूल जो को क्षमा करना, जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों की जिससे जो भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना प्रभु। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, माफ कर दो प्रभु, हर गलती के लिए माफ कर दो, हर चीज के लिए माफ कर दो प्रभु। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, जिससे भी जाने अनजाने कोई गलतियां हुई हो माफ कर दो प्रभु। जो भी आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो वो सिखाओ प्रभु, जैसे भी आप हमें रखना चाहते हो वैसे रखो प्रभु। हम सब आपकी रजा में राजी रहना चाहते हैं प्रभु, आपकी रजा में राजी रहना चाहते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि कभी भी मैं प्रभु आपकी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं प्रभु। आप मुझे कहते हो कि क्या तुझे चाहिए तू अपनी मुराद लिख दे, जो भी तुझे चाहिए तू अपनी बात लिख दे, पूरी होंगी। गुरुपा अब तो पता नहीं ज्यादा चीजों का मोह बचा ही नहीं गुरुपा, बस एक ही चीज पता है कि बस हम कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, बस आप हमारे साथ होने चाहिए। आप कभी भी हमें छोड़ के ना जाए प्रभु, कभी भी हमें छोड़ के ना जाए मेरे गुरुपा। कुछ भी हो, अगर हमसे कुछ गलती भी हो तो माफ कर देना गुरुपा, लेकिन कभी भी किसी भी तरह से हमें अकेला मत छोड़ना गुरुपा। हम आपके बिना रह ही नहीं सकते मेरे प्यारे गुरुपा, आपके बिना हम रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है गुरुपा, जिस तरह से आप हमेशा अपनी पूरी संगत को प्यार करते हो प्रभु, इसी तरह हमेशा पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना प्रभु। और मेरे गुरुपा, आप मुझे रोज मैसेज देते हो कि मैंने आपका ये सत्संग नहीं सुना, मैं आपको इग्नोर करती हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनती। मेरे गुरुपा मुझे माफ कर देना। आप तो जानते ही हो गुरुपा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते बहुत सारे सत्संग में नहीं सुन पाती, सेव टू वॉच लेटर कर देती हूँ गुरुपा। मुश्किल से 4, 5 या 6 सत्संग ही मैं सुन पाती होंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पाती। इतनी सारी लिस्ट लगी हुई है संगत जी, मैं सोचती मैं ये भी सुनूंगी, मैं वो भी सुनूंगी, बट मैं नहीं सुन पाती। 5-6 ही सत्संग सुन पाती हूँ, लेकिन ये मेरे गुरुपा जानते हैं कि जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं बस कुछ और करना ही नहीं चाहती, बस गुरुपा के शॉर्ट्स, गुरुपा के वीडियो, गुरुपा के सत्संग ही सुनना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर देना गुरुपा, आपने मुझे 9 दिन का शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, जिसमें से मुझे लगता है मैं 6 या 7 दिन का ही शुक्राना सत्संग कर पाई हूँ, या फिर 5 या 6 दिन का। गुरुपा मुझे माफ करना, मुझे पूरा याद नहीं है। पूरे 9 दिन का शुक्राना तो मैं नहीं कर पाई, इतना तो मुझे पता है 6 या 7 दिन का ही शुक्राना हुआ है। गुरुपा मुझे माफ कर देना। अपना मैं बीच में बहुत बिजी हो गई थी गुरुपा, रोज सोचती हूँ कि आज शुक्राना सत्संग अटेंड रिकॉर्ड करूँगी, आज करूँगी, बट रोज आ जाता है। और आज भी आप मानोगे गुरुपा, आज आपका प्यारा सा गुरुवार का दिन है। आज मैंने आपके जब जोत लगाई थी तो मैंने आपसे बोला था कि आज आपकी बेटी ज़रूर करेगी शुक्राना सत्संग। तो गुरुपा अभी रात के 1:33 हो रहे हैं, इस वक्त मैं आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। पूरा दिन समय ऐसे ही निकल गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा सोने से पहले अपने गुरुपा को शुक्राना जरूर बोलूँगी। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से मेरे प्यारे से गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, हर पल मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे भाई बहनों के अंग संग रहने के लिए, हर पल हमें अपने एहसास दिलाने के लिए,
अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है गुरुपा। आप किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आजकल जो ज़िंदगी है ना प्रभु, बहुत 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 खूबसूरत हो गई है आपकी इतनी प्यारी गाइडेंस के साथ, आपकी अनलिमिटेड ब्लेसिंग के साथ। आप हर पल जो प्रभु हमें हर तरह से जो गाइड करते हो ना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है प्रभु। ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई है जो हमें सही और गलत बता सकते हैं प्रभु। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है प्रभु, इसके लिए हम अनंतम 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 शुक्राना करते हैं मेरे गुरुपा। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा, जब मैं आपके फ़ोन में वीडियो देखती हूँ ना, लाइव वीडियो आते हैं आपके गुरुपा, तो कभी कभी बहुत 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 भाव विभोर हो जाती हूँ गुरुपा। बहुत मन करता है कि काश काश आप मुझे पहले मिले होते गुरुपा। जैसा कि संगत जी, मैं गुरुजी से इसी साल जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ। जब भी मैं संगत जी अपने गुरुजी के लाइव वीडियो देखती हूँ ना, कभी कभी इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मन करता है काश मैं गुरुजी के से पहले मिली होती, मैं भी गुरुजी के हाथों को स्पर्श करती, उनके पैरों में पड़ती, उनके पैर छूती ही, उनके कदमों में सर रख के रोती, उनसे बातें करती, पता नहीं क्या क्या करती संगत जी। कहीं कहीं तो लगता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो मोमेंट्स थे ना मिस कर दिए सच में। वो जो गुरुजी को एक फिजिकली देखने का जो सुख है ना संगत जी, फिजिकली फेस टू फेस देखने का सुख जो है, उनकी आवाज़ सुनने का जो सुख है, जो उनसे बातें करने का सुख है कि हाँ वो तो क्या कहते हैं टेलीपैथी के माध्यम से जो हम इतने खुश होते हैं उनको देख देख के संगत जी, जो अगर जो वो फेस टू फेस होते होंगे तो क्या ही होता होगा ना। मैं सुनती हूँ पुरानी आंटी जी से, कई बार उनकी पुरानी आंटी जी के सत्संग आते हैं, वो बताती है कि गुरुजी कितने प्यार से बातें किया करते थे, कितने हंसाते थे सबको, कभी गुस्सा भी करते थे। तो वो लगता है कि वो इतने स्पेशल मोमेंट मिस हो गए, सच में मिस हो गए। गुरुजी की आवाज़ सुनने का मन करता है, गुरुजी को फिजिकली उनकी बातें सुनने का मन करता है, वो सब मिस हो गया संगत जी अब। लेकिन शुक्र है संगत जी, कुछ भी कैसे भी जो हमारे पास आज लाइव वीडियो अवेलेबल है, ये भी एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है संगत जी, जिसमें कि हम अपने गुरुजी को, अपने प्यारे गुरुजी को चलते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए हर तरह से देख सकते हैं। इतने सारे अलग अलग स्वरूपों में उनको देख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्यारे गुरुपा, क्या ही बोलूं गुरुपा, बस आप जानते हो कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे गुरुपा, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हो रही हो गुरुपा, तो माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना। जितना भी बोलूं उतना कम है आपके लिए गुरुपा, उतना ही कम है गुरुपा। पहले मैं जब आपको भोले बाबा के रूप में बहुत ज़्यादा जब आपकी पूजा किया करती थी ना, तब मुझे लगता था कि कोई हमें अगर शिव भक्त के नाम से पुकारता है तो ये हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। कोई हमें कहता है कि शिव भक्त है ना। और अब मेरे को एक और दूसरी प्यारी सी पहचान मिली है। जब मैं आपकी पूजा करती हूँ तो कोई मुझे कहता था ना कि ये तो शिव जी की भक्त है, तो बहुत अच्छा लगता था कि मेरा एक ये पहचान है कि मैं आपकी भक्त हूँ। और गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, एक वो मेरी पहचान थी जो मुझे कोई शिव भक्त कहा करता था, और आज मेरी एक और पहचान आपने मुझे दी, गुरुजी की संगत। आई लव यू गुरुपा, आपने मुझे इतने प्राउड मोमेंट दिए हैं ना
कि गुरुपा मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती। बहुत ही अनमोल खजाना दिया है मुझे आपने गुरुपा। इतना प्यारी पहचान मेरी गुरुजी की संगत। वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। धन्य हो गए हम प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार में हमें आप मिल गए गुरुपा। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप मेरी बेटी को भी हमेशा तितली के रूप में दर्शन देते हो गुरुपा। मुझे भी हमेशा तितली के रूप में दर्शन देते हो। ब्लेसिंग एंजल नंबर दिखा के मुझे ब्लेस करते हो। मेरी बेटी भी हमेशा जब भी घर से बाहर निकलती है बहुत खुश होती है कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए तितली स्वरूप में, और ये एंजल नंबर के रूप में। वो भी बहुत खुश होती है गुरुपा। एक एक मैसेज जब आपका आता है ना गुरुपा, पॉजिटिव मैसेज, हमारे अंदर ऐसा लगता है कि नई ऊर्जा भर गई है गुरुपा। इतना प्यारा लगता है ना, हमेशा ये एहसास होता है कि मेरे गुरुजी हमें कुछ समझा रहे हैं। मेरे गुरुजी हम सबको इतना प्यार करते हैं ना, बस संगत जी क्या ही बोले। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। ये सच है गुरुजी। और हम लोगों की ना बस लाइफ ही बन गई है, जो कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ लिया है संगत जी। बहुत सारे हमारे कष्ट जो है संगत जी ऐसे ही कट जाने हैं, ऐसे ही कट जाने हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने गुरुजी की संगत है, और गुरुजी बहुत ही प्यार से, बहुत ही इतने सुंदर ढंग से ना हमारे जीवन को शेप अप कर रहे हैं संगत जी। इतनी प्यारी प्यारी बातें सिखा रहे हैं हमें, नीवा होके चलना सिखा रहे हैं, शुक्राना करना सिखा रहे हैं संगत जी। वो बताना चाहते हैं कि हर चीज जो भी कोई किसी के लिए कर रहा है तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। खाली संगत जी यहीं पे शुक्राना करने की बात नहीं, यहाँ तो हम अपने परम पिता परमेश्वर, अपने आराध्य देव, अपने सदगुरु महाराज जी को शुक्राना कर रहे हैं। उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है संगत जी। जब से इस दुनिया में हमें भेजने वाले वो, इस दुनिया से हमें वापस बुलाने वाले वो, इस दुनिया में रहकर ये सारे जो हम कर्म कर रहे हैं वो कराने वाले भी वो। हमारा तो एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं संगत जी, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं है आपके बिना गुरुपा। आपने ही पूरी सृष्टि बनाई है, आपने ही सब कुछ बनाया है गुरुपा। आपके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपसे अरदास करती हूँ गुरुबा। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों से कभी भी कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, माफ कर देना प्रभु। और हमेशा हम सबके अंग संग रहना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुबा, कभी भी अकेला मत छोड़ना, कभी भी अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुबा। आपके श्री चरणों में कोटि 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 वंदन मेरे गुरुबा, कोटि कोटि वंदन। अब मैं अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी, और ये सत्संग मैं आप गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम करती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, हर हर महादेव, जय माता की। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कई बार हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से का नहीं। माफ कर देना संगत जी। कहीं भी मुझसे सत्संग बोलने में त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और जो भी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी गुरु जी महाराज, अब उन पर अपनी बहुत मेहर बरसाना और अपनी सभी प्यारी संगत का भी बहुत 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 ध्यान रखना। हमेशा हम पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। हर हर महादेव, जय माता की।
मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्बत दा भला करियो, सर्बत दा भला करियो, सर्बत दा भला करियो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज। मेहर करो, सर्वदा भला करो। संगत जी, मैं अपने श्री गुरु चरणों में एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे भूल चूक हो जाए, संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मैं आपकी भुलक्कड़ बेटी हूँ। मैं इतनी नादान हूँ कि मैं कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी की संगत जी। सत्संगत जी, बड़े दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। आज मैंने थोड़ी हिम्मत की। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने थोड़ी हिम्मत की और मैंने सोचा कि मैं गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग ही शेयर करूं। मुझे मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो मैंने फ़ोन पकड़ा और मैंने सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज मेरे सामने ही हैं। मैं अपने गुरु महाराज के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जहाँ जा रही हूँ, जहाँ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या सत्संग में शेयर करना है, क्या नहीं करना है। जो मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे गुरु जी मेरे मुंह से आवाज़ निकालेंगे, जो बुलाएंगे, मैं वही बोलूँगी। मैं तो इतनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे 4-6 बार मैसेज आ चुका है कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। तो इतनी नालायक बेटी हूँ मैं गुरु जी की। आज मुझे जाके समझ लगा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी की मेरे पर और मेरे परिवार अपरंपार महिमा है, अपरंपार महिमा। गुरु जी हर वक्त, हर पल, हर बेले अपनी महिमा बरसा रहे हैं। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग बता रही हूँ। जैसे कि संडे को मुझे सुबह सुबह ही जैसे मैंने फ़ोन उठाया और मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र तेरे पर और तेरे पति पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने छोटे में डाल दिया। तो मैंने लख लख बार शुक्राना किया गुरु जी का। गुरु जी लख लख बार शुक्राना आपका। और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि गुरु जी हम जैसे बेवकूफ़ों के सारे संकट, सारे दुख, सारे क्लेश अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें महसूस भी नहीं होने देते और छोटा सा करके टाल देते हैं। फिर उस दिन मेरा बेटा अंकल घर में था। मैंने उसको बोला कि तू बाहर साफ़ सफाई कर, मोटर लगाई और बेड़ा धो दे। उसने बोला ठीक है मामा। और जैसे ही बाहर साफ़ सफाई कर रहा था और उसने ऊपर वाले मकान की तरफ देखा, ऊपर वाले मकान की तरफ देखा तो वहाँ पे एक वाइट कबूतर वहाँ पे सीढ़ियों पर बैठा था। उसने बोला मम्मा ये कबूतर कब से यहाँ पे बैठा है? ऐसे में पहले कभी कबूतर के पास से भी टपकता था तो कबूतर फटोफट उड़ जाता था। मम्मा ये अभी कब से बैठा है? अभी मैं पास भी जा रहा हूँ, उड़ने का नाम नहीं ले रहा। मम्मा मुझे लगता है कि शायद इसको कहीं लगी हुई है।
बीमार है कबूतर, ठीक नहीं है मम्मा, इसको देखो, चलो मम्मा आप अभी ऊपर चलो। मैं खाना बना रही थी तो मैंने खाना बनाना बंद किया और मैं सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने ऊपर वाले मकान की में चली गई। वहाँ मैंने जाके देखा, मैं भी कबूतर के पास गई और मैंने बेटे को बोला, ये बेटा कबूतर नहीं है, ये गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमारा संकट अपने ऊपर लिया है। और मैंने गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी किया और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। और मैंने बेटे को बोला, बेटा एक गुरुजी आए हैं, जल प्रसाद ले और इनको पिला, जल प्रसाद कबूतर की चोंच में लगा। और मैंने चावल दिए बेटे को, मैंने बोला बेटा ये चावल के दाने डाल, ये खा लेंगे। और ये कबूतर नहीं, ये हमारे गुरुजी कबूतर के रूप में आए हैं। तो मुझे उसी टाइम बड़ा ही ज़्यादा फील हुआ, बड़ा ही महसूस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि हमारे परम पिता परमात्मा देखो अपने बच्चों के कैसे संकट काट लेते हैं। फिर मैं ऊपर जाके बैठी रही भाई उनके पास ही, कबूतर के आगे पीछे मैं और मेरा बेटा अंकल घूमते रहे, पर वो नहीं उड़ा। जब बहुत टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया वहाँ पे बैठे हुए, फिर मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा चलो नीचे चलो, हो सकता है ये हमें देख के नहीं उड़ रहे होंगे। फिर जैसे हम नीचे आने की तैयारी करने लगे और वैसे ही वो कबूतर उड़ के और मेरे सामने वाले मकान पे चला गया। तो मैंने उसको बोला, जय गुरुजी शुक्राना, मैंने और मेरे बच्चे ने शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना किया। मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु जी आए थे। गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट था और मैंने उसको छोटे में करके टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हमें माफ़ करना गुरु जी, लख लख बार माफ़ करना, करोड़ करोड़ बार माफ़ करना गुरु जी। हम कितने बेवकूफ़ हैं जो आपकी बात को समझने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। और हमें माफ़ करना मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे माफ़ करना, मुझे और मेरे परिवार को, सारी संगत को जो गुरुजी से नहीं जुड़ी वो वाली संगत को भी गुरुजी माफ़ करना। हम हैं ही गलतियों के पुतले, लख लख बार माफ़ करना, करोड़ करोड़ बार माफ़ करना मेरे परमपिता परमात्मा, हमें माफ़ करना, हम गलतियों के पुतले हैं गुरुजी। अब मैं इन्हीं शब्दों में अपना संगत जी और गुरु जी अपना सत्संग विराम देती हूँ। सत्संग करने में, बोलने में जहाँ जो मैंने गुरु जी ने मेरे द्वारा बुलाया गया है उसमें कोई गलती होगी हो तो मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। मेरी प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नादान हूँ, मैं नासमझ हूँ। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। किस किस गल का शुक्राना गुरु जी करूँ मैं आपका। ये सांस देने का शुक्राना, उठने बैठने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, खाने पीने का शुक्राना गुरु जी, मेरे सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरी सासू माँ का है। जब उनको हार्ट अटैक हुआ उस समय उनके 2 स्टंट डले थे। उसके बाद से वो बेड पर थी और काफ़ी टाइम तक बेड पर ही रही। बहुत मुश्किल हुई उन्हें। उसके बाद उनके लेग में इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उनको चलना फिरना बड़ा मुश्किल था।
उनको मतलब सहारा लेके चलना पड़ता था। तो काफ़ी टाइम तक पहले हमने उनको दवाई दिलवाई, वो दवाई उन्होंने खाई, 3 महीने उनको रेस्ट मिला। उसके बाद से वो फिर शुरू हो गया दर्द, और वो दर्द इतना असहनीय होता था कि उनको बड़ा ही मतलब तंग करके रखा था, उनसे चला नहीं जाता था। और उस इन्फेक्शन की कोई दवाई भी डॉक्टर ने आगे मना कर दी थी कि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी उनको मल्टीपल मतलब परेशानियां थी, इस वजह से वो दवाई नहीं ले सकती थी। फिर हम लोगों ने उनको सुबह शाम जल प्रसाद देना शुरू किया। जल प्रसाद उन्होंने लगाना शुरू किया और धीरे धीरे उनका वो दर्द काफ़ी कम हो गया, और इस समय वो काफ़ी अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, अपने टांगों से चल भी सकती हैं, अपने काम खुद कर सकती हैं। तो गुरु जी के जल प्रसाद की बड़ी महिमा है। अब वो एक भी दिन बिना जल प्रसाद के नहीं रहती हैं, रोज़ जल प्रसाद लेके सोती हैं, उठ करके भी सुबह पूजा करके जल प्रसाद लेती हैं। जय गुरु जी, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से एक समय हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, और इतनी तेज़ बारिश थी कि सुबह से लेकर रात तक बारिश होती रही। दूसरे दिन भी काफ़ी बारिश हो रही थी। मेरे को बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी से मैंने जल प्रसाद उठाया बड़े मंदिर का, एक ढक्कन मैंने बाहर छिड़काव किया और गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी प्लीज़ बारिश बंद कर दीजिए, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है। 3 मिनट के अंदर बारिश बंद हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग और है मेरा। गुरु जी की महिमा इतनी है जल प्रसाद की, मेरे राइट साइड में अंगूठे के साथ काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, हाथ भी नहीं मुड़ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। दवाई खाई, ऊपर से एंटीबायोटिक वो लगाया, मैंने लोशन लगाया, उससे भी कोई असर नहीं हुआ। ऑइंटमेंट लगाई, स्प्रे किया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। पर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने कहा, मम्मी जल प्रसाद लगा लो, ठीक हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद लिया, उससे रब किया, और उसके 5 मिनट के अंदर हार्डली बिल्कुल स्वेलिंग हट गई, दर्द भी गायब हो गया। तो गुरु जी के जल प्रसाद की बड़ी महिमा है। जय गुरु जी, ऐसे ही सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, सभी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहे। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।